भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगा दी है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ विविया सुब्रमण्यम ने शनिवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित है। सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं बोल रहा हूं, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है। यह मेरा नहीं बल्कि IMF का डेटा है। अब भारत जापान से आगे निकल गया है। उन्होंने आगे कहा है कि अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। यदि भारत की आर्थिक प्रगति इसी रफ्तार से चलती रही तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की GDP करीब 4187 अरब डॉलर होगी, तो वहीं जापान की GDP अनुमानित रूप से 4186 अरब डॉलर रहने की संभावना है। भारत 2024 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। IMF का कहना है कि भारत 2025 और 2026 में क्रमशः 6.2% और 6.3% की दर से विकास करेगा। इसके विपरीत वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2025 में 2.8% तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रेखांकित करती है। 2026 में 3% रहने की संभावना है। यह आंकड़े भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रेखांकित भी कर रही है। बैठक के दौरान विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 विषय पर केंद्र और राज्यों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। नीति आयोग के CEO ने बताया कि इस बैठक में मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, ग्रामीण और शहरी गैर कृषि क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत अब एक और ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। हम टेक ऑफ स्टेज पर हैं और भारत ने बड़ा इतिहास रच दिया है। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है और भारत ने करके दिखा दिया। वहीं आईफोन बनाने वाली कंपनी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि टैरिफ रेट्स क्या होगी यह निश्चित है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और यह अनिश्चित है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती जगह होंगी। I think the country is at a take-off stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision document at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।